इस वीडियो में हम तीनों सब्जेक्ट यानी तीनों स्ट्रीम के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा स्ट्रीम में क्या क्या होता है, कौन कौन से विषय होते हैं और किस विषय को लेकर आप क्या क्या बन सकते हो और आपको एक्चुअल में कौन सा विषय लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा विषय परफेक्ट है, कौन से विषय लेकर के आप फंस जाओगे और कौन से विषय लेकर के आप नहीं फंसोगे। तो पूरा इस वीडियो को अच्छे से देखना जी हर स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए, जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है मन में कि 10वीं के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, यानी कौन सा स्ट्रीम लेना है। क्योंकि जैसे ही हम 10वीं पास करते हैं हमारे पास तीन रास्ते होते हैं, एक जो साइंस की ओर जाता है, दूसरा जो आर्ट्स की ओर, तीसरा जो कॉमर्स, ठीक है। ये तीनों है। पहले आप समझे कि तीनों में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं आपके लिए। उसके बाद हम बताएंगे कि किस आधार पर सब्जेक्ट चुनना चाहिए। आइए, सबसे पहले साइंस स्ट्रीम। अभी आप इसको अपने आप पर बिल्कुल ना थोपें कि हाँ ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये किसी का सब्जेक्ट नहीं है। अभी सिर्फ देखिए, अगर आप साइंस लेते हैं या जो भी स्टूडेंट साइंस लेते हैं उन्हें कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये चार चीज है अगर आप साइंस लेते हैं तो। चाहे आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले, आपको दो चीज है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों आपको पढ़ना होता है। और 10th क्लास में हिंदी का तो इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन 12th क्लास में जुड़ता है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का 100 नंबर हो गया। तो टोटल 200 नंबर इधर हो गया। बाकी आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, बस तीन सब्जेक्ट आपको मेन चुनना होता है। अगर आप मैथ, फिजिक्स और यहाँ पर भी दो तरह से होते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से साइंस लेते हैं तो ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो पी से आपका फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ, ये कहलाता है पीसीएम। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ नहीं बायो रखते हैं तो पीसीबी कहलाता है। लेकिन बायो वाले स्टूडेंट मैथ भी रख सकते हैं तो पीसीबी, और एक्स्ट्रा में मैथ तो पीसीबीएम होता है। और एक्स्ट्रा में मैथ लेने पर जिसमें ज्यादा मार्क्स आता है उसी के अनुसार आपका रिजल्ट बनता है। तो आपने देखा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के बारे में सोचते हैं या जो भी छात्र साइंस लेते हैं तो उन्हें मैथ्स पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, या मैथ्स की जगह में बायो, या तो मैथ्स बायो दोनों। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम साइंस की ओर जाएंगे तो आपको मैथ्स में रुचि होनी चाहिए, मैथ्स बनाना आपको आना चाहिए। 10th क्लास और 12th क्लास में सिलेबस में अंतर है, ये अंतर को आप अगर झेल सकते हैं तब आपके लिए साइंस चीज अच्छी है। आगे बढ़ते हैं कि साइंस पढ़कर के आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए। सबसे पहले अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हैं, मन में यही सवाल आता है ना, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ जीवन में बनना ही है। साइंस लेकर के आप इंजीनियर बन सकते हैं, स्पेशली जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो सिर्फ साइंस से ही बन सकते हैं, ठीक है ना, और वो भी मैथ से। पीसीएम मैथ रख करके आप इंजीनियर बन सकते हैं, आईआईटी का एग्जाम क्रैक करके। आप साइंस से है तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, आर्ट्स और कॉमर्स से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इसरो में, नासा में जाकर के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों की खोज करना चाहते हैं, आविष्कार करना चाहते हैं, तब आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं आगे चल करके, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने में इंटरेस्ट है या कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम को ही चूज करें, ठीक है ना। एनडीए वगैरह का एग्जाम है और जितने भी डिफेंस का एग्जाम है, जितना भी डिफेंस है उसमें अगर जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं उस पोस्ट में जाने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ता है, चाहे वो रेलवे ही क्यों ना हो। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए नॉर्मल जितने भी जॉब है साइंस वाले सबको भर सकते हैं, आपके लिए कोई भी चीज नहीं। हर जगह किसी भी फील्ड में जाके गवर्नमेंट वाला कोई भी एग्जाम को आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, सभी एग्जाम के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आराम से जॉब ले सकते हैं। तो ये आपने देखा कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी लेना क्या है वो हम आगे बताएंगे पूरी तरह से। अब चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं आर्ट्स के बारे में तो पूरा आर्ट्स के बारे में अच्छे से जानिए कि सबसे पहले आर्ट्स में कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन सा विषय होता है आर्ट्स में, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हिस्ट्री आर्ट्स में पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी और म्यूजिक, ये सारे सब्जेक्ट हैं। डरिए मत कि सर इतना पढ़ना पड़ता है, इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट ही आपको चूज करना होता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो 200 नंबर के हो गए ना। मेन जो है अक्सर बच्चों का देखेंगे बिहार में 70% बच्चों का जो होता है वो 3 सब्जेक्ट इन्हीं चारों में से होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ाओगे ना, सर हमारी टीम आपको पढ़ाएगी, आप निश्चिंत रहे। आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सबके लिए व्यवस्था है, लेकिन आपको पहले लेना क्या चाहिए उसके बारे में पहले आप पूरी वीडियो को देखें ध्यान से। आइए, तो ये है हमारा, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको फिलोसफी बनना है, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, तभी आप ये सब सब्जेक्ट ले, नहीं तो आप यहाँ पर 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट को आप चूज करना है। हिस्ट्री तो बच्चे का होता ही है, 2 में से कोई चूज करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके सामने है। अब देखते हैं कि आर्ट्स लेकर के आप क्या क्या बन सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना है बच्चों का कि हाँ आर्ट्स वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, मिथ्या है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे आर्ट्स लेकर के अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं गांव में, बोलते हैं आर्ट्स तो लिए हैं चलो दिल्ली में काम करते हैं या खेत में काम करते हैं, मेरी बहना है, लड़कियां, चलो घर में खाना पीना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स लिया ऐसे पास नहीं, गलती मत करना। आर्ट्स में ही सबसे ज्यादा पढ़ना होता है और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। आप आर्ट्स पढ़ करके क्या क्या बन सकते हो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स लेने के बाद आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो आपको किस ओर ले जाते हैं, आईएएस, है ना। यूपीएससी कंडक्ट कराती है, भारत का सबसे सम्मानित जॉब है।
आईएएस, ठीक है ना, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं आर्ट्स लेकर के, ठीक है। एडवोकेट, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो स्पेशल आप आर्ट्स पढ़ें। अब यहाँ पर साइंस वाले बोलेंगे क्या सर साइंस लेकर के हम आईएएस नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट हैं और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको वहां पढ़ने होते हैं, तो आर्ट्स वाले की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, आप बन सकते हैं साइंस लेकर के भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकार, तो आपको आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो पत्रकार मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ आप सीखते हैं। अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ से बन सकते हैं। आर्ट्स के टीचर, आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अगर आपको पढ़ाना है, साइकोलॉजी पढ़ाना, सोशियोलॉजी पढ़ाना, ये सब अगर आप भविष्य में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तब तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। प्रोफेसर बनना चाहते हैं अपने कॉलेज में, सॉरी ये होगा प्रोफेसर, तो आप आर्ट्स चूज करें। और उसके बाद जो आप लोग बोलते हैं सर क्या हम आर्ट्स लेकर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हमें मिल सकता है? तो ये बिल्कुल आसान है, क्यों नहीं मिल सकता है। आप एसएससी भर सकते हैं, रेलवे भर सकते हैं, है ना, बैंक का कोई एग्जाम भर सकते हैं, आप मतलब जो अग्निवीर का है उसको भर सकते हैं, सब कुछ भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो टेक्निकल पोस्ट है, सिर्फ उस पोस्ट को साइंस वाले भर सकते हैं। अब ये बहुत कम पोस्ट है, ऐसा नहीं, इसकी संख्या बहुत कम है, तो आर्ट्स लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा ना समझे कि सिर्फ साइंस वाले ही बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर लगन, जोश, जुनून, पढ़ाई अगर आपका कंटिन्यू है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कौन सा चूज करना है, अभी और रुकिए आप। अगर अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में अगर आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स क्या होता है, क्या हमें कॉमर्स लेना चाहिए, तो पहले आप कॉमर्स के बारे में सुनिए थोड़ी देर। कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना होता है? अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में अकाउंट बोलते हैं, ये एकदम अलग होता है। आपने 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक में जो पढ़ा है उससे इसकी दुनिया ही अलग है, अकाउंटेंसी। बिजनेस स्टडी, पूरा बिजनेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे बिजनेस करना चाहिए, क्या प्राइस रखना चाहिए बिजनेस में, कैसे मतलब लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, क्या मॉड्यूल होना चाहिए बिजनेस का, सब कुछ आप पढ़ेंगे। कहाँ पर? बिजनेस स्टडी में, शॉर्ट में से बीएसटी बोलते हैं, बीएसटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट हमारा इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईपीएस बोलते हैं, ईपीएस। तो यहाँ पर 4 हैं, 4 में से आपको ये 2 फिक्स हैं, है ना, अकाउंट्स और बीएसटी, और ईपीएस और इकोनॉमिक्स में कोई एक ले सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है जो 10 तक से बिल्कुल ये अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने खुद पढ़ा है, मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको बिजनेस का माइंडसेट है तो ये बहुत परफेक्ट है। अब चलिए, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो भविष्य में आप क्या क्या बन सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं बन सकते, पॉसिबिलिटीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमर्स पढ़ करके कुछ, देखिए हर चीज में कुछ स्पेशलाइज होता है, कुछ जनरल होता है। तो इसको पढ़ने के बाद जनरल क्या बन सकते हैं, पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आप चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तब आप कॉमर्स पढ़ के ही बन सकते हैं, आप आर्ट्स या साइंस से बिल्कुल नहीं बन सकते। अगर आप किसी भी कंपनी के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स में मतलब कॉमर्स आपका होना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, किसी बड़ी बड़ी कंपनी में जाकर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के ऑडिट करना, मतलब उसको ऑडिट करना चाहते हैं, उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानकारी रख करके आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप कहीं पर भी फाइनेंशियल मैनेजर बनना चाहते हैं, वित्त के बारे में, कहीं पर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि हमें जॉब नहीं करना है, हमें बिजनेसमैन बनना है बहुत बड़ा, तो आप कॉमर्स की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर बिहार में हम कह सकते हैं दुर्भाग्य है कि 14 से 15 लाख बच्चे इंटर में जाते हैं, लेकिन उसमें से मात्र 60 से 70 हज़ार बच्चे ही कॉमर्स ले पाते हैं, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता है, किसी भी स्ट्रीम को लेकर के आप जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको लेकर आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो नॉर्मली जैसे सब मतलब सिर्फ टेक्निकल पोस्ट छोड़कर सबको भर सकते हैं आप, है ना। एसएससी के कोई भी जॉब को भर सकते हैं आराम से, जो भी निकलता है वैकेंसी, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, सीजीएल हो, जो भी है आराम से भर सकते हैं। रेलवे वाले सारे पोस्ट को भर सकते हैं, सिर्फ जो टेक्निकल पोस्ट है उसको छोड़ करके भर सकते हैं, ठीक है ना। आप बैंक का भी जो भी अगर निकलता है तो सब कुछ भर सकते हैं। तो नॉर्मल आप कुछ भी लीजिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सारे जो भर सकते हैं आप, चाहे बिहार पुलिस का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी हो, कुछ भी आप आराम से भर सकते हैं, यूपीएससी हो, आईएएस कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन स्पेशलिस्ट है, अच्छा साइंस ले रहे हो, अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कॉमर्स ले रहे हो इसका मतलब सीए बनना चाहते हो, आर्ट्स ले रहे हो यानी आप आईएएस बनना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, ऐसे कुछ स्पेशलाइज है, लेकिन जनरली सभी मतलब कुछ भी लेकर के आप ऐसा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। हम एक चीज बताते हैं आपको, अगर अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आते हैं फिर से वापस साइंस में। साइंस में क्या होता है कि हम 11th में क्या करते हैं, 11th में और 12th में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद में लगभग 50% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में जाकर के, यानी कि अभी आप मैट्रिक पास हुए, फिर उसके बाद इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, स्नातक की पढ़ाई, तो ग्रेजुएशन में जब बच्चे जाते हैं तो वहां जाकर के अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, वो कॉमर्स वो क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अभी साइंस अभी लेते हैं तो बाद में आप उसे आर्ट्स करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी आर्ट्स रखते हैं तो बाद में अगर आप ऑनर्स पेपर चाहेंगे फिजिक्स से करें, केमिस्ट्री, तो वो चीज नहीं कर सकते, ऐसा लोग करते भी नहीं। अब ये चीज अपवाद था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आइए आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला है स्ट्रीम के बारे में कहते हैं कि जिस स्ट्रीम में आपको रुचि है स्ट्रीम वही ले। आधे से भी अधिक बच्चे स्ट्रीम या तो अपने मम्मी पापा से पूछ कर लेते हैं, या तो अपने गुरु से, या तो अपने दोस्त से, या तो अपने भाई से पूछ कर लेते हैं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो बोलते हैं बताओ तुम्हारा किस में ज्यादा नंबर आया, मैथ्स में 99, साइंस ले लो। एसएसटी में बोला मेरा मतलब 98, आर्ट्स ले लो। या फिर थोड़ा सा देखा टोटल नंबर कितना है 300, आर्ट्स ले लो। टोटल नंबर कितना है 250, आर्ट्स ले लो। टोटल नंबर कितना है 450, साइंस ले लो। बच्चों कभी भी ऐसी गलती मत करना कि सिर्फ नंबर्स देख करके आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स डिसाइड नहीं करना।
मैंने आपको सारे में कौन कौन सा विषय पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। साइंस में क्या पढ़ना है, कॉमर्स में क्या पढ़ना है, आर्ट्स में क्या पढ़ना है। उस सब्जेक्ट को देख लो जो आपके लिए रुचि वाला हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको लगे कि हम सच में पढ़ सकते हैं, उसी स्ट्रीम को आप चूज करो। दूसरी बात, अगर आप अधिक पैसा के बारे में सोच रहे हैं कि ज्यादा पैसा किसमें है या ज्यादा पैसा किसमें खर्च होता है, तो प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका। तो अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप इस डर से स्ट्रीम चूज कर रहे हैं कि ज्यादा पैसा खर्चा होगा, तो ज्यादा पैसा खर्चा किसी भी स्ट्रीम में नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो बहुत कम फीस में, या ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों मर्ज करके बहुत कम फीस में पढ़ सकते हो। तो आप किसी भी स्ट्रीम से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आप पैसा का भी सोच करके कभी भी अपना स्ट्रीम चूज ना करें। सामाजिक दबाव, सर 400 नंबर लाए हो आर्ट्स ले रहे हो, ये कौन सी बात है? मेरा बेटा 400 नंबर लेके आता तो मैं उसे साइंस ले लेता। तो बच्चों ऐसे सामाजिक दबाव में बिल्कुल भी आप अपना स्ट्रीम चूज मत करना। या आप 300 लेकर को साइंस ले रहे हो, कोई हंसेगा, उसका बेटा देखो 400 में साइंस नहीं ले रहा है, तुम 300 में साइंस कैसे ले रहे हो? ये बच्चों सामाजिक दबाव होता है। अगर आपको लगता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा सा मतलब चीजों को कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रात दिन जग कर मेहनत कर सकते हैं, तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों मेहनत सब में करना होता है। अगर आप मैट्रिक की तरह इंटर में भी कुछ अच्छा करना चाहते हो तो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सब में मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो सामाजिक दबाव में या सिर्फ पिताजी के कहने पर अपना स्ट्रीम चूज ना करें। आगे, और जितने भी पेरेंट्स हैं हम भी आपको कहना चाहते हैं कि आप जो भी स्ट्रीम बच्चे को दिलाएं, पहले बच्चे से जरूर पूछें कि उन्हें कौन सा स्ट्रीम अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं। पर बच्चे गलती क्या करते हैं, आर्ट्स पेपर लेकर के बच्चे सोचते रहे ये तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। बच्चों पास नहीं करना है, नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज। क्योंकि जैसे ही इंटर पास करके जब कंपटीशन में झोंके जाओगे, कंपटीशन में जब जैसे उतरोगे रेलवे, एसएससी, बैंक का एग्जाम देने के लिए, तब आप सोचेंगे अच्छा काश, अगर मैं सच कहता हूं ईमानदारी से, अगर बच्चा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सच में मेहनत कर लेना किसी भी स्ट्रीम को लेकर के ईमानदारी से, तो उसे गवर्नमेंट जॉब एकदम फिक्स मिल सकता है। और वो अगर ईमानदारी से पढ़ ले तो, मेहनत कर ले तो बच्चों अधिक पैसा किसमें मिलेगा, ये बात सोचकर अपना स्ट्रीम चूज ना करें। सामाजिक दबाव, लोग क्या कहते हैं, इस पर आप स्ट्रीम चूज ना करें। ठीक है ना। और सबसे अधिक नंबर वाला विषय देखकर तो स्ट्रीम बिल्कुल ना चुने कि मैथ्स में अच्छा नंबर है मतलब साइंस 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 साइंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे आपको क्या पढ़ना है वही ले और बिना दबाव के अच्छे से पढ़े। ठीक है, आगे आता है बच्चों कि सफलता स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करती है। ये बिल्कुल सही बात है। स्ट्रीम सफलता ना, हमारी जो सफलता है वो स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करती, वो आपकी मानसिकता, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी दूरदर्शिता, आपकी सोचने की जो शक्ति है, इस पर डिपेंड करती है। आपका माहौल पर डिपेंड करती है कि आप किस माहौल में रहते हैं। आप अपने नजर से देखें कि आपके आसपास के जो भी लोग सफल है उन्होंने कौन सा स्ट्रीम लिया था, तो आप कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि खाली साइंस वाले लोग सफल है। सफल वही लोग हैं जिसके अंदर स्किल था, जिसके अंदर कुछ नया करने की ललक थी। ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाले लोग ही खाली बिजनेसमैन बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बताया बच्चों। आप जो भी स्ट्रीम ले एकदम सोच समझ कर ले। एक बार अगर आप आर्ट्स में मतलब कि अगर आप अप्लाई कर देते हैं 11th में, तो फिर वो साइंस नहीं हो सकता है। लेकिन आप साइंस में अप्लाई कर देते हैं तो वो आर्ट्स हो सकता है। ये चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आप एक बार सोच समझ कर जीवन का ये फैसला लें। आपके दिल क्या कहता है, आपका दिल कहता है जिस सब्जेक्ट में जाने का, जहां पर आप मेहनत कर लेंगे आप उसी में जाए। पैसा हर जगह है, सफलता हर जगह है, हर स्ट्रीम में आप मतलब सक्सेस कर सकते हो, और हम आपके लिए हर जगह उपलब्ध हैं बच्चों।